कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? नो वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? तुम थी, मैं थी, कौन था? रसोड़े में कौन था? सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इस वीडियो ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी है। आपको बता दें कि वो जो रसोड़े में छिपा हुआ था आखिर वो मिल गया है। जोक से पार्ट, रसोड़े में छिपा हुआ वह पबजी प्लेयर ही था जिसको पहले से ही पता चल गया था कि भारत सरकार पबजी पर अब बैन लगाने वाली है। तो पबजी प्लेयर्स के लिए हमने एक खत तैयार किया है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपको समझ आ जाएगा कि पबजी हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक था। डियर पबजी प्लेयर्स, मैं इस पत्र को तुम्हारे नाम लिख रहा हूँ। मुझे पता है तुम सब बस ऊपर से हंस रहे हो, अंदर ही अंदर तुम्हें गहरा आघात लगा होगा, क्योंकि पबजी केवल एक गेम ही नहीं था, एक इमोशन था। पबजी एक परिवार था। डिस्कॉर्ड पर व्हाट्सएप ग्रुपों में तुम सब एक दूसरे से जुड़े रहते थे। कौन जानता था, कोई तुम्हारी क्लेन में कोई बंगाल का होगा, राजस्थान महाराष्ट्र का होगा, पंजाब का होगा, कौन जानता था। एक मैच आधे घंटे का खेलकर तुमने केवल गेम ही नहीं खेला बल्कि कुछ नए दोस्त भी बनाए थे। के रेवे दे अबे बंदे आगे, ये उधर क्यों गया था, तेरी स्नाइपर घंटा चलती है जैसे शब्दों से तुमने मित्रता का एक नया आयाम गढ़ा था। भारत ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में फिसडी था, पर हमारे लड़कों ने ग्लोबल चैंपियनशिप में बहुत बढ़िया खेला और देश को रिप्रेजेंट किया। ई स्पोर्ट्स में भारत अभी उठना ही शुरू हुआ था। कुछ लड़कों ने इसे कैरियर के रूप में भी चुन लिया था। इन्होंने लाखों कमाए भी, फिर चाहे तो यूट्यूब स्ट्रीमिंग से है, फिर चाहे चैंपियनशिप में। तुमने M416 पर 6 मल्टीप्लाई स्कोप लगाकर प्रैक्टिस की, K9 पर प्रैक्टिस की, DP चलाई, UZI से क्लोज फाइट ली। तुमने हर वेपन का रिकॉइल कंट्रोल किया। कोई लो लेवल का IQ वाला बंदा इस गेम को नहीं खेल सकता था। तुमने खुद को तैयार किया, अपनी गलतियों में सुधार किया, अपनी अपनी क्लेन बनाई, अच्छे बंदों को रिक्रूट किया, ACE से कॉन्करर का ख्वाब देखा, यहाँ तक कि अपने फैमिली मेंबर का भी फ़ोन तक नहीं उठाया। कईयों का तो फैमिली से इसको लेकर झगड़ा भी हो गया। तुम दुखी हुए, कोई नहीं था तुम्हारे पास। तुम्हारे पास उस बोझिल समय को काटने का जरिया बस पबजी था। तुम चले जाते यासनाया, पोचिंकी, जारको, मिलिट्री बेस, रोजोक और खो जाते खुद की दुनिया में। पर इससे तुम्हारी समस्याएं कम नहीं होती। पबजी एक नशा था जिसे शराब का होता है। कुछ समय के लिए रिलीफ जरूर मिलता, पर जीवन की असलियत तो अपनी जगह होती है। हम अक्सर गेम में जब मर जाते तो दुखी होते, अबे यहाँ गलती हो गई यार, अब माइनस हो जाएगा। वहीं चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे देश के रियल जवानों के लिए ऐसा कोई मौका नहीं देते हैं। उनकी एक गलती और सदा के लिए ख़त्म, उन्हें उनकी गलती मौका नहीं देती। हम सब सरकार के इस फैसले को पूर्ण समर्थन देते हैं, क्योंकि कोई भी गेम, कोई भी संबंध, हमारी कोई भी खुशी इस राष्ट्र और उसकी अस्मिता से बढ़कर नहीं होती है। इस देश ने हमें पाला पोसा है, बड़ा किया है, लेकिन हाँ, हतोत्साहित नहीं होना है। जैसे क्रिकेट एक खेल है, ओलंपिक खेल है, वैसे ही ई स्पोर्ट्स में तुम हो। ये भी $multi-billion की इंडस्ट्री है जहाँ अपने देश को पीछे नहीं ले जाना है। सबकी औकात नहीं होती जोनाथन स्काउट मॉर्टल क्लच गोड बनने की। मेहनत लगती है, डेडिकेशन चाहिए होता है। फिर कुछ नया आएगा, हम फिर झंडे गाड़ेंगे, पर देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस अपनी लाइफ को फिर से नए सिरे से शुरू कीजिए और भूल जाइए पबजी नाम का भी कोई गेम हमारी लाइफ में था कभी।